हेलो बच्चों, क्या हालचाल। होप सभी ठीक हो गए। बच्चों, आपका सेमेस्टर एग्जाम बहुत करीब है और ऐसे में आपके पास आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आने वाला हूँ। ठीक है। अब टिप्स ट्रिक्स ये बताने वाला हूँ ना कि आपका सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। ठीक है। कैसे पास करोगे सेमेस्टर एग्जाम को। ठीक है। ये जो सेमेस्टर एग्जाम नवंबर में होने वाला है, अक्टूबर में एग्जाम फॉर्म आने वाला है। ठीक है। इसके पहले आपको वो अपना असाइनमेंट प्रेजेंटेशन ये सारी चीज़ें सबमिट करनी है। तो इस वीडियो में मैं पूरा रोड मैप बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी या किसी भी अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते होगे लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भाई आपका एग्जाम जो नवंबर में होने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है। भैया कैसे होगा एग्जाम। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी आपसे 10 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगी। लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगी। मतलब डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे आपका पूरा एग्जाम होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे आपका पूरा एग्जाम होगा। ठीक है। जिसमें आपसे 10 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 आपको करने हैं। ठीक है। हर सही सवाल के आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी 15 नंबर देने वाली है। ठीक है, हर सही आंसर लिखने वाले का। अब आंसर में भैया क्या लिख दें कि मास्टर साहब खुश हो जाएं और बढ़िया बढ़िया नंबर दे दें, ताकि हमारे सेमेस्टर में एग्रीगेट 75% वाला कॉन्सेप्ट बन जाए और ताकि हम चौथे साल में बिना पीजी के डायरेक्ट एनरोल हो जाएं। तो ऐसा सीन आपको क्रिएट करना है। 75% से ज़्यादा लाओगे तभी आप चौथे साल में डायरेक्ट मास्टर्स में पहुंच जाओगे। ठीक है, नहीं पाओगे तो फिर 3 ईयर की डिग्री दे दी जाएगी और आपको जाना पड़ेगा। अब देखो, अभी तो एंट्रेंस एग्जाम भी था, सब मतलब सारी कहानियां भी थी, लेकिन सेमेस्टर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। बचा खुचा कितना दिन है, 60 दिन है आपके पास, ज्यादा दिन तो नहीं है। अभी आपका सितंबर है, अक्टूबर है, तो ये मान के चलिए 60-65 दिन है। वही मान के चलो, अगर आज से जोड़ोगे तो 70 दिन पूरा पूरा शेष है। अब ये 70 दिन में आपको क्या करना है। सवाल कितने आएंगे। ठीक है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है। आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। अब ये 10 लॉन्ग में भैया कैसा क्वेश्चन आएगा। तो 10 लॉन्ग में ऑप्शन होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर ये पूछा और उसके नीचे 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लेगा और 7.5 नंबर का ये पूछा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भैया ये 75 नंबर का, देखो टोटल जो एक्सटर्नल एग्जाम आपको पेपर में देना है, ठीक है, वो 75 मार्क्स का देना है और 25 मार्क्स आपको वाइवा के लिए मिलेगा। चाहे आप बीए में पढ़ते हो, बीएससी में पढ़ते हो, बीकॉम में पढ़ते हो या बीबीए में पढ़ते हो। तो बीबीए में मिड सेमेस्टर होता है, या मिड सेमेस्टर के नाम की कोई चीज नहीं होती है। बीए बीएससी बीकॉम और बीए बीएससी बीकॉम में तो नहीं होता है, बाकी बीए एलएलबी और बीबीए में मिड सेमेस्टर होता है बच्चों। ठीक है। अब एक्सटर्नल 75 नंबर का होता है, 25 नंबर का। अब एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के अगर तुम 33 नंबर लेके आते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में काम चल जाएगा। लेकिन जब सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो यूनिवर्सिटी कहेगी कि आपका एग्रीगेट परसेंट 50% से ज्यादा नहीं है, इसलिए हम आपको तीसरे सेमेस्टर में एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, पहले तो पास करेगी, दूसरा बीतेगा, तीसरा में कहेगी भाग जाओ आप, आपने एग्रीगेट लाया नहीं। अब भैया ये मार्क्स आएगा कैसे, लिखे क्या। तो मैं कह रहा हूं ना, 60-70 दिन में कोई मोटी मोटी किताब तो पढ़ नहीं पाओगे। 70 दिन में कोई मोटी किताब पढ़ पाओगे भैया, नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है। 2.5-3 घंटे के लेक्चर तो देख नहीं पाओगे। क्या करना है, 45 से 50 मिनट का लेक्चर देखना है। देखना है कि नहीं देखना, देखना है ना। तो बच्चों देखो, बीए के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बीएससी में क्या होते हैं, बीकॉम में क्या होता है, बीए एलएलबी में क्या होता है, बीकॉम ऑनर्स में क्या होता है। तो देखो बच्चों, बीएससी का जो टास्क है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे आपको डेविएशन होते हैं। ठीक है, इनके क्वेश्चन आंसर होते हैं तो न्यूमेरिकल होता है। तो यहाँ कुछ उल्टा सीधा लिख के आओगे ना तो मास्टर 2 नंबर भी दे देंगे और कई मास्टर 0 नंबर भी दे देंगे। तो इसके लिए सर जी ने बीएससी एनईपी वाले बैच में बताया है। बीएससी करते हो तो एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे बीएससी एनईपी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के कोर्स अवेलेबल है, तो जाके ज्वाइन कर लेना और तैयारी अभी से शुरू कर दो। 70 दिन बचे हैं, वरना पता चलेगा फर्स्ट सेमेस्टर पास हुए, सेकंड पास हुए, थर्ड में यूनिवर्सिटी कह रही है हम आपको एंट्री ही नहीं देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। अब बीए बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स और बीए एलएलबी वाले आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, आप पास हो जाओगे 100%। आपको पढ़ना बस कितने दिन है, 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे। लेकिन लिखने का तरीका आपका अलग होना चाहिए।
अब मास्टर साहब आप पूरी पूरी कॉपी लिखते गए कि डेफिनेशन अकाउंटिंग इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, और एक लैंग्वेज लिख दिया कि अकाउंटिंग इज एन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो एक वर्ड में। अब मास्टर साहब आपके पूरी लाइनें तो नहीं पढ़ेंगे, अब इसमें आपको पढ़ना कैसे है, आंसर करना कैसे, तो आप लोग फोकस करिएगा कि हर क्वेश्चन में भैया चाहे बीए के हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम के हो, चाहे बीए एलएलबी के हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स के हो, चाहे बीबीए के हो, कभी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो पहले फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है। जब फ्लो चार्ट बना दोगे तो मास्टर साहब आपकी लिखी लिखाई कहानी नहीं पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे, अच्छा लगेगा, नंबर देके चले जाएंगे। अब कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भैया एलयू का मार्किंग पैटर्न कैसा होता है, तो मार्किंग पैटर्न में एक चीज और छिपा है कि आपका जो नंबर फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया, सपोज करो कि आप यहां 55% ले आए, तो दूसरा में मैं बता दे रहा हूं पूरी गारंटी के साथ, दूसरा में ये 57 होगा, 57 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चलता चला है, इस पे हम और आप लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन ये होता है, ठीक है। ऐसा ही हम लोग 6 सालों से ये देखें, तो पहला सेमेस्टर बर्बाद कर दिया ना, तो दूसरा तीसरा चौथा सब में हाथ पैर मारते रह जाओगे, 60% नहीं हो पाएगा। देते रहो इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट, बदलने कुछ नहीं वाला है, बस यही होने वाला है। तो अभी से ध्यान रखो, जो फर्स्ट सेमेस्टर में कम से कम भैया 75 या 70% से एबव मार्क्स लेके आने ही आने हैं सेमेस्टर में, ठीक है। अब ये 70% मार्क्स आ जाता है बच्चों को, क्वेश्चन सेमेस्टर के आसान होते हैं, आप लिखते भी हो सही से, लेकिन मास्टर साहब नंबर ही नहीं देते हैं। नंबर इसलिए नहीं देते हैं कि वो आपकी पूरी कहानी नहीं पढ़ते हैं, वो बस देखते हैं कि हाँ फ्लो चार्ट है, सही है, ठीक है, डायग्राम बनाया है लड़के ने, सही है, देखा, पसंद आया, मार्क्स दे दिया। अब ये फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाने हमारे जो टीचर होते हैं ना, या खुद के पढ़े होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े होते हैं, तो उनको इन बारे में बहुत अच्छा है। तो वो जब भी आपको वीडियो क्लास में पढ़ाते हैं, चाहे बीकॉम की क्लासेस में पढ़ाएं, चाहे बीए की क्लासेस में, बीए में तो जनरली नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, तो उसमें भी हम लोग सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। चाहे बीबीए में पढ़ाएं, चाहे बीए एलएलबी में पढ़ाएं, चाहे बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाएं, तो हमारे टीचर आपको फ्लो चार्ट बना के ही क्वेश्चन आंसर कराते हैं, और टॉपिक को कम लिखते हैं, समझाता जाते हैं, ठीक है, समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे आपके पास आपका मोबाइल फोन है ना, तो मोबाइल फोन में आपके पास एलयू अपडेट मोबाइल ऐप तो डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो, ठीक है। जैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद से यहाँ पे जैसे ही होम बटन पे क्लिक करते हैं, बढ़िया सा इंटरफेस ओपन होता है। बीए वाले हो तो बीए में क्लिक करो, बीएससी के स्टूडेंट हो आप तो बीएससी में, बीकॉम के हो तो बीकॉम में, एमकॉम के स्टूडेंट हो तो एमकॉम में, ठीक है, एमकॉम में, या एमकॉम के जगह पीजी कोर्स लिखा होगा। बीकॉम ऑनर्स के हो तो बीकॉम ऑनर्स ओपन कर लो, ठीक है। बीबीए के हो तो बीबीए में, ठीक है। बीए एलएलबी के स्टूडेंट हो तो बीए एलएलबी के। ये सभी सेमेस्टर के कोर्स आपको एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा ना, और सारे क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, मतलब आपके सेमेस्टर एग्जाम में आता क्या है। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको एलयू अपडेट मोबाइल ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ना कहीं से मार्केट में किताब खरीदने की जरूरत पड़ने वाली है। आपको बस एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, चैट बॉक्स में बता देना, तो आपका जो 70% का खेल था वो इसी में बता दिया जाएगा, उसी में ऑलरेडी आप कर लोगे। इतना पढ़ाएंगे कि 75-80% आपके आएंगे ही आएंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, चाहे किसी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया है, एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, अब मेरे को सेमेस्टर एग्जाम की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी पहले लालच देती है, बाद में सेकंड थर्ड सेमेस्टर में बाहर कर देती है, तो ये चीजें बहुत दिक्कत करती है बच्चों यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इस बात का आपको पहले सेमेस्टर से ध्यान रखना होगा। और देखो ना बी कॉपी मिलता है ना सी कॉपी मिलता है, बस 40 पेज का एक पेपर मिलता है, 40 पेज का पेपर मिलता है, और उसी में आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो 5 करने हैं। और बीए बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स और बीबीए वाले हमेशा इस बात का टारगेट रखा करो भैया कि कम से कम 25 पेजेस आपको भरने हैं, मतलब एक क्वेश्चन लिखने के लिए कम से कम 5 पेज, मतलब 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कम से कम 5 पेज आपको लिखना है। अब वो कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है,
तो वो मोबाइल ऐप में मैम जो भी पढ़ाता है हमारा एजुकेटर वो आपको बताता है, तो आप उनकी बातों पे जरूर ध्यान दे दीजिएगा, सारी चीजें वो बताते हैं जिनके थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं। अब कई लोगों का ये सवाल रहता है कि भैया क्या मतलब थ्योरेटिकल कितने परसेंट आते हैं, न्यूमेरिकल कितने परसेंट आते हैं। तो मैं यहाँ पे बीएससी का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, जो बच्चे बीए में है तो वहां तो न्यूमेरिकल आएगा नहीं, ठीक है। बीकॉम में, बीकॉम ऑनर्स में और बीबीए में जब भी न्यूमेरिकल आता है तो मैं बताता हूँ 70% आपका, कम से कम 7 क्वेश्चन आपके थ्योरी को होते हैं और 3 क्वेश्चन 30% जो होता है वो आपका न्यूमेरिकल होता है। तो आप हमेशा थ्योरी को अच्छा लिख के नंबर गेन कर सकते हो। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल अगर कर रहे हो तो ध्यान दे दो कि जब तक शुरू से लेके लास्ट तक नहीं सही हुआ तो पूरा पूरा काट दिया जाता, उससे कोई नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना न्यूमेरिकल करने से पहले एक बात, लेकिन थ्योरी में लिखोगे 3 पेज भी लिखोगे, 4 पेज लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे आपको। अगर डायग्राम बना के लिख दिया, फ्लो चार्ट बना दिया, तब तो नंबर के बल्ले बल्ले ही है। मास्टर साहब देखेंगे तो कम से कम 11, 12, 13 नंबर तो दे ही देंगे, ठीक है। तो ऐसे शुरू करो, पूरा आपका रोड मैप यही होना चाहिए। 70 दिन और बचे हैं सेमेस्टर एग्जाम में, और फेल पास का एक बार ये अगर बेस अच्छा बन गया ना तो आगे जाके दिक्कत नहीं होने वाली है। अब 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर वाले जरा कमेंट करके बताएंगे भैया उनके मार्क्स में कोई फर्क पड़ा है आज तक। 1st सेमेस्टर में जो आया था उससे 2-3% ज्यादा और कम बेसी होगा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं, बहुत होगा तो 5% का कम बेसी होगा। यही सीन है बच्चों सेमेस्टर का। तो जल्दी से ध्यान दीजिए, जल्दी से सेमेस्टर बैच में आइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई डाउट होता है तो चैट बॉक्स के ऊपर एक नंबर पिन होगा, उन सभी नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, और हमारे जो एजुकेटर होंगे जो आपको पढ़ाते होंगे वही फोन उठाएंगे और वो आपकी समस्या तुरंत सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आपका एग्जाम कब होगा? अब एग्जाम फॉर्म आने वाला है तो वो सारी जानकारी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे भरना है, क्या भरना है। तो अभी के लिए बस इतना ही कि मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, चाहे जहां भी एडमिशन हुआ, चाहे यहाँ एडमिशन हुआ है, चाहे केसी में हुआ, चाहे कहीं भी एडमिशन हुआ, किसी भी कॉलेज में पढ़ोगे नहीं तो नंबर आएगा नहीं, तो फिर बाद में पछताओगे, ठीक है। तो अभी से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।